नमस्कार। शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय और समास का सामान्य परिचय प्राप्त करने के बाद अब समास के भेद और प्रभेद। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अव्ययी यानी इसमें अव्यय अर्थात ऐसी व्याकरणिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता। ऐसे शब्दों के साथ जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह प्रायः अव्यय होता है, यानी किसी भी व्याकरणिक क्रिया का जिस पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा होता है पूर्व पद, वह अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में जहाँ पर पूर्व पद अव्यय नहीं होता, वहाँ पर भी द्वितीय पद अव्यय होता है और समास करने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है और क्रिया विशेषण की भांति यह प्रयुक्त होता है। समस्त पदों में अव्यय होने के कारण इनके वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन या कारक के अनुसार इनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। इस समास में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। अव्ययी भाव समास को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। समस्त पद प्रति वर्ष, इसका विग्रह होगा प्रत्येक वर्ष, जो कि हर स्थिति में परिवर्तित नहीं होने वाला है, अव्यय शब्द ही रहेगा। यथा नियम, नियम के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। आमरण, मरण अथवा मरने तक। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। गली गली, प्रत्येक गली। अत्यधिक, बहुत अधिक। इस प्रकार से अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह प्रायः अव्यय होता है, इसीलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष यानी उस पुरुष के समान, यानी तत्पुरुष समास में विभक्तियों का प्रयोग होता है और समस्त पद बनने पर वे विभक्तियां गायब हो जाती हैं। यानी जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद गौण और उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें प्रथम पद के संज्ञा होने पर उसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक कोई एक विभक्ति अवश्य होती है। उत्तर पद में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा, उपसर्ग या अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में समास प्रक्रिया में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले परसर्गों या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक जिस विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, उसी के नाम से समस्त पद को पुकारा जाता है, यानी उसी के नाम से समास का नाम किया जाता है। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त। इसमें से करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। गुण से युक्त से करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए इसे करण तत्पुरुष कहेंगे। यहाँ पर इसी चिन्ह का लोप हुआ है, अतः यह करण तत्पुरुष कहलाएगा। तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर विभक्ति चिन्हों से, पर, का आदि का प्रयोग किया जाता है। विभक्तियों के अनुसार पर तत्पुरुष समास के भेद, यानी तत्पुरुष समास में लुप्त होने वाली विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, यानी प्रथमा और संबोधन को छोड़ करके द्वितीया से सप्तमी तक। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को, इसका यानी कर्म का चिन्ह है, कारक चिन्ह है को,
इसलिए इससे संबंधित जितने भी शब्द बनेंगे वे कर्म तत्पुरुष के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे ग्रामगत, गांव को, ग्राम को गया, यानी को ये कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष इसे कहा जाएगा। जलद, जल को देने वाला, को कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ। नीरद, नीर यानी जल को देने वाला। इस प्रकार से को इस विभक्ति का जिस भी समास विग्रह में आप देखेंगे इसे, वो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा। दूसरा, करण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी से कारक चिन्ह जिस समास विग्रह में होगा उसे हम करण तत्पुरुष की संज्ञा देंगे। जैसे समस्त पद मदांध, मद से अंधा, से। स्वरचित, स्वयं द्वारा रचित। मन माना, मन से माना। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इसमें से द्वारा ये करण कारक के चिन्ह हैं, इसलिए करण तत्पुरुष के उदाहरण के अंतर्गत इसे हम रखेंगे। तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी के लिए कारक चिन्ह जहाँ होगा वहाँ संप्रदान तत्पुरुष। जैसे समस्त पद विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय यानी घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। दान पात्र, दान के लिए पात्र। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राज्य लिप्सा, राज्य के लिए लिप्सा। इस प्रकार से के लिए इस विभक्ति के लोप होने पर जो समस्त पद बनेगा उसे संप्रदान तत्पुरुष कहा जाएगा। चौथा, अपादान तत्पुरुष। अपादान इस कारक का चिन्ह है से, इसलिए समस्त पद भयभीत, भय से भीत यानी भय से डरा हुआ। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। पांचवा, संबंध तत्पुरुष। संबंध इस कारक का चिन्ह है का, के, की, नाने, नी, रा, रे, री, यानी समस्त पद स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा की, ये संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। अमृत धारा, अमृत की धारा। भारतवासी, भारत का वासी। राजपुरुष, राजा का पुरुष। दिवसावसान, दिवस का अवसान यानी दिवस का अंत। राजसभा, राजा की सभा। विद्यालय, विद्या का आलय। गंगा जल, गंगा का जल, यानी जिसमें संबंध को दर्शाया जाए उसमें संबंध तत्पुरुष होगा। छठा, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण इस कारक का चिन्ह है में, पै, पर। अधिकरण तत्पुरुष, इसलिए में, पै, पर इन कारक चिन्हों के आने पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। समस्त पद अध्ययन कुशल, इसका समास विग्रह होगा अध्ययन में कुशल, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। नीति निपुण, नीति में निपुण। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, यानी स्वयं पर विश्वास, इसलिए में, पै, पर ये कारक चिन्ह जहाँ होंगे उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा।